नवरात्रि में किसी भी दिन 3 दीपक घर में इस जगह पर जला देना, करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बनोगे। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि जो मनाई जा रही है, ये 11 अक्टूबर को मनाई जा रही है। तो आप ये उपाय अष्टमी और नवमी यानी 10 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन सप्तमी है, और 11 तारीख को भी कर सकते हैं, उस दिन अष्टमी और नवमी एक साथ है। तो नवरात्रि में पड़ने वाली अष्टमी और नवमी एक ऐसी तिथि होती है, जैसे मान लीजिए आप नवरात्रि के बाकी दिनों में पूजा अर्चना नहीं कर पाए, उपाय नहीं कर पाए, तो आप अष्टमी और नवमी के दिन यदि कोई भी उपाय कर लेते हैं, माँ की पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो पूरी पूजा का फल, मतलब 9 दिन की पूजा का फल आपको इन 2 दिनों में ही मिल जाता है। अगर अष्टमी के दिन भी ना कर पाएँ तो नवमी के दिन कर लें, क्योंकि नवमी के दिन कोई भी उपाय आप करते हैं या माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो 9 के 9 दिन जो होते हैं नवरात्रि के, उनका फल आपको इस एक दिन में मिल जाता है। अब आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, ये समझ लीजिए आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगा कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वो भी धन में खेलेंगी। साथ ही साथ कभी भी धन को लेकर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके घर में भी निर्धनता छाई रहती है, हमेशा आप धन को लेकर परेशान रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सर पे कर्जा बहुत हो गया है, सर का कर्जा उतरता नहीं है, दिन पर दिन जिन लोगों के जीवन में कर्जा बढ़ रहा है, दिन पर दिन निर्धनता बढ़ती जा रही है, पैसे आने घर में पूरी तरह बंद हो चुके हैं, व्यापार खराब हो रहा है, व्यापार चल नहीं रहा है, या फिर उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब धन में वृद्धि नहीं हो रही क्योंकि काम अच्छा नहीं चल रहा है, तब ऐसा समझ लीजिए ये 3 दीपक का उपाय आपके जीवन में 4 दिशाओं से धन लेकर आएगा, आपके जीवन में सुख लेकर आएगा, समृद्धि को बढ़ाएगा। क्योंकि इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलता है, श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती है। अब हमारे घर में 3 ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर आप अगर उपाय कर लेते हैं, दीपक जला देते हैं, फिर ऐसा समझ लीजिए कि आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो घर की ये 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आप उपाय करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। आप अपने जीवन में इतना धन देखते हैं जितने धन की आपने कल्पना भी नहीं की होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं 3 दीपक आपको किस जगह पर जलाने हैं, घर में कौन कौन से वो स्थान हैं, और किस तरह से इन दीपकों को किस समय आपको जलाना है, प्रज्वलित करना है और माँ की कृपा प्राप्त करना है। देखिए, माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए, वो व्यक्ति धनवान नहीं बनता है, महाधनी बनता है। क्योंकि अधिक से अधिक धन कौन देता है व्यक्ति को? श्री हरि विष्णु देते हैं। माँ लक्ष्मी कहाँ होती हैं? जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। इसीलिए नवरात्रि का ये बहुत बड़ा उपाय है। इसलिए ये उपाय एक ऐसा है जो कि आपको ज़रूर से करना चाहिए। चाहे तो अष्टमी को कर लें, नवमी को कर लें, सप्तमी को कर लें, नवरात्रि में किसी भी दिन, जिस दिन आप कर पाएँ उस दिन कर लें। 3 दीपक आपको लेने हैं, ठीक है ना। अगर ये दीपक आप मिट्टी के लेते हैं तो उत्तम है, अगर आटे के बना लेते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि आटे का दीपक जब आप लगाते हैं तो माँ अन्नपूर्णा भी आपसे प्रसन्न होती हैं। तो 3 दीपक लेने हैं, तीनों दीपक के अंदर घी भरना है आपको शुद्ध, 2 दीपक में गोल बाती लगानी है और 1 दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है, ठीक है ना। सबसे पहला दीपक जिसमें आपने लंबी बाती लगाई है, ये दीपक घर के मंदिर में आपको लगाना है, माँ दुर्गा के सामने। इस दीपक के अंदर 2 साबुत फूल वाली लौंग डाल देना है। ये दीपक कहाँ लगाएंगे? जिसमें लंबी बाती आपने लगाई है, घर के मंदिर में लाल रंग का जो मौली धागा आता है उसकी बाती बना लें और उसी का दीपक तैयार करें। 2 फूल वाली साबुत लौंग डाल दें, घर के मंदिर में पहला दीपक लगा दिया। दूसरा दीपक आपको लगाना है तुलसी जी के पौधे के पास, जिसकी बाती आपको गोल रखनी है, ठीक है ना। तुलसी मैया श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय हैं और श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब आप तुलसी माँ से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप अपने घर की ईशान कोण में ये दीपक लगाएंगे, जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है। तीसरा दीपक जो आपको लगाना है, ये दीपक आपको लगाना है मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो मेन गेट है, लकड़ी वाला दरवाजा जो है, वहां पर दीपक लगाना है। अब देखिए, नवरात्रि में आप किसी भी दिन ये उपाय करें, लेकिन करना ये उपाय आपको शाम के समय में है। शाम का समय क्यों? क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी का ये समय होता है और माँ दुर्गा की पूजा शाम के समय में बहुत उत्तम मानी जाती है। अब देखिए, जब भी आप दीपक लगाते हैं अपने घर में इन 3 स्थानों पर, पहला आपके घर का मंदिर जो कि आपके घर में
सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। फिर आपके घर में होता है अष्टलक्ष्मी का वास। दूसरा दीपक आपने लगा दिया तुलसी जी के पौधे के पास या फिर घर के ईशान कोण में। घर का ईशान कोण और तुलसी जी का पौधा जहाँ लगा होता है, ये दो जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर दीपक लगाने से बहुत जल्दी घर में पैसा और धन आता है। तीसरा दीपक आपने लगाया है मुख्य दरवाजे पर। अब माँ लक्ष्मी जब आती हैं, उनकी सबसे पहले नज़र कहाँ पड़ती है? आपके घर के मुख्य द्वार पर। अब जिन लोगों के घर के द्वार पर शाम के समय जो मेन गेट है वहाँ पर दीपक लगा होता है ना, ऐसे घर में हमेशा धन की देवी माँ लक्ष्मी आती हैं और सबसे बड़ी बात, ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। तो ये 3 स्थान आपके घर में ऐसे हैं जहां आप नवरात्रि में अगर दीपक लगा देंगे तो ज़्यादा समय नहीं बीतेगा, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। आपके घर में पैसा आ भी रहा है, आप धनवान भी बन रहे हैं और सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ रही है। तो नवरात्रि का बहुत ही बड़ा, बहुत ही अचूक उपाय है। ज़रूर से आप इस उपाय को करें और अपने जीवन में आप ऐसा चमत्कार देखेंगे ना जिस पर आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि का महा उपाय है। मतलब इतना बड़ा कि पैसा संभाले से नहीं संभल पाएगा। 5 साबुत लौंग आपको लेनी है, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं, छोटी छोटी कपूर की टिकिया लेनी है, थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है, 2 आपको लेनी है इलायची, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, किसी भी दीपक में या किसी बर्तन में 5 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची और थोड़ा सा घी, इन सारी चीज़ों को डाल देना है। मतलब उस दीपक के अंदर आपको रख देना है और घर का जो ईशान कोण है, ठीक है ना, चाहे तो घर के मंदिर में भी आप इसे कर सकते हैं और घर के ईशान कोण में भी। घर के मंदिर में रख कर जला दीजिए या घर के ईशान कोण में जला दीजिए। जलाने के बाद घर के मंदिर में इसका धुआं अच्छे से आपको दिखाना है। अगर ईशान कोण में जला रहे हैं तो वहाँ पर इसका धुआं दिखाना है। बस इतना उपाय है। नवरात्रि की शाम को कभी भी कर लेना सूर्यास्त होने के बाद, फिर देखना पैसा कैसे आता है, कैसे धन की वर्षा होती है, कैसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कैसे आप महाधनी महाकरोड़पति बनते हैं। तो बहुत उत्तम उपाय है नवरात्रि का। ज़रूर से इस उपाय को करें। कब करना है, कभी भी कर लेना उपाय नवरात्रि में। अष्टमी को कर लो, नवमी को कर लो, सप्तमी वाले दिन कर सकते हैं। नवरात्रि का कोई भी दिन, जिस दिन आप कर सकते हैं उस दिन ये उपाय करिए। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय आपकी तिजोरी को कभी धन से खाली नहीं होने देगा। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा और कभी आप पैसों को लेकर परेशान नहीं रहेंगे। आपको यहाँ पर लेनी है सुपारी। कितनी सुपारी लेनी है? 5 सुपारी लेनी है। 5 लेने हैं आपको सिक्के, 1-1 रुपए के 5 सिक्के। और थोड़ी सी लेनी है आपको यहाँ पर रोली। 5 सुपारी पर रोली लगानी है, 5 सिक्कों पर रोली लगानी है और घर के मंदिर में इसे रख देना है। अष्टमी या नवमी वाले दिन रख देना या उससे पहले भी किसी दिन रख देना। सुबह शाम किसी भी समय ये उपाय कर लेना। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेना, माँ दुर्गा का ध्यान कर लेना, भगवान गणेश का ध्यान कर लेना। और अष्टमी नवमी के बाद, ठीक है ना, यानी कि अष्टमी नवमी जब हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को उठाना है, पीले रंग के कपड़े में बांधना है और अपनी तिजोरी में इसे रख देना है। कभी धन की कमी आपके घर में नहीं आएगी, हमेशा पैसों की वर्षा होगी। देखिए, सुपारी को ब्रह्मदेव, यमदेव, इंद्रदेव और वरुण देव का प्रतीक माना जाता है। सुपारी जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, भगवान गणपति को बहुत पसंद है। सुपारी से धन लाभ और सौभाग्य आता है क्योंकि सुपारी में होता है देवी देवताओं का वास। इसीलिए जब आप इसे अपनी तिजोरी में रखते हैं कभी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होती है। तो ज़रूर से इस उपाय को करें और फिर देखें आपकी तिजोरी कैसे धन से भर जाएगी। आपको कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, वीडियो में पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।